तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मोल अंश, मोल प्रभाज या मोलर फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। और इसके पहले की वीडियो में आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी के बारे में बताया गया था, डेफिनेशन, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए थे। बट आज का अपना टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के टर्मिनोलॉजी को समझें, जो भी डिफिनीशंस है, जो भी यूनिट बताई जा रही है, मात्रक बताया जा रहा है, उसको ध्यान से देखें। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई भी टर्मिनोलॉजी आप जब तक सही तरीके से क्लियर समझ नहीं लेते हो, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर नहीं क्रिएट हो जाती है, तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी डेफिनेशन को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन जब तक वो चीज़ पूरी तरह से फैक्ट क्लियर ना हो जाए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, और अपने लोगों के बीच में जिनको लगेगा कि आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा। एक छोटी सी हेल्प आप हमारी इतनी कर सकते हैं कि अपनों के बीच में शेयर करिएगा जरूर। नाम मेरा साकेत मिश्रा, चैनल अथर्व एकेडमी आपका प्यारा है। और आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। और देखिएगा इसको शुरू करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा क्या है। इसकी डिफिनीशन बताएं अगर तो विलयन आप जानते हो कि विलयन के अंदर एक तो क्या होते हैं, विलेय के पार्टिकल्स होते हैं और एक विलायक के पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी मतलब कोई एक लीजिएगा, चाहे विलेय का लीजिएगा चाहे विलायक का लीजिएगा, किसी घटक ब्रैकेट में विलेय या फिर विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज कॉल्ड जीटा, जिसे जीटा से, एक्स नहीं बोलेंगे, जीटा बोलेंगे, जिसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या हुआ कि जब मोल अंश या मोल प्रभाज की टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशंस की बात आई तो हमने क्या किया, विलयन में उपस्थित किसी घटक, विलेय या विलायक कोई एक, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये सॉल्यूशन हमने बनाना है, और इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, कुछ अमाउंट में विलेय, ये तो विलयन है, और ये जो विलयन हम बना रहे हैं, इस विलयन में हमने क्या क्या किया हुआ है, ये विलयन किस से मिलके बना हुआ है, विलेय और विलायक से मिलके बना हुआ है। विलेय उसको बोलते हैं
जिसके अमाउंट कम होगी, जिनकी संख्या कम होगी विलयन में, उसे विलेय बोलेंगे, और विलयन में जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उसे विलायक बोलेंगे। ये आप जान लीजिएगा। वेट से अगर ज़्यादा होता है तो भी ठीक है, नहीं तो मोल्स फिर चेक करना पड़ेगा आपको कि इसका मोल्स ज़्यादा है या इसका मोल्स ज़्यादा है। विलयन के अंदर जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसको विलायक, विलयन के अंदर जिसके मोल्स कम होंगे उसको विलेय, और दोनों मिलकर बनाएंगे विलयन। इस विलयन के अंदर एक तो हमने कोई कंपोनेंट ए ले रखा है, मतलब विलयन में ए है उपस्थित, और साथ में कुछ इस तरह के हमने शुगर के पार्टिकल्स डाल रखे हैं जो घुल रहा है इसके अंदर, तो हमने उसको बोल दिया है बी। तो एक तो ए है और दूसरा क्या है बी। ए और बी मिलके बनाए हैं विलयन ए बी। ठीक है, अब ए का मोल अंश मुझे अगर पता करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए यहां से बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर विलयन में उपस्थित घटक कौन कौन है। विलयन में उपस्थित घटक, घटक मतलब पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स, घटक ए तथा बी है। यानी विलयन में कौन कौन है, ए है और बी है। अगर आपको ए का मोल अंश निकालना हो या बी का निकालना हो तो फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, ये मैटर करता है। तो देखिएगा, अतः विलयन में ए के मोल अंश अगर मुझे निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। मोल अंश बोलो या मोल प्रभाज बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, बात एक ही है, यह जान लीजिएगा आप लोग। तो ए के मोल अंश बराबर क्या होंगे, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा ए के मोलों की संख्या तो रहेगा ही, यहाँ बी के मोलों की भी संख्या जाएगी। यानी कि विलयन में ए और बी के मोलों की संख्या लेनी है, कि विलयन में जो जो लोग हैं उनके सबके मोलों की संख्या लेनी है, और जिसका निकालना होगा उसका आएगा ऊपर की तरफ। यानी विलयन में ए और बी के मोलों की संख्या, ये देखिएगा। तो ये आया ए के मोल अंश के लिए, हमने ए के मोल की संख्या ऊपर लिख दिया और ए और बी के मोलों की संख्या नीचे। दूसरा, इसी तरह से अगर आपको इसी प्रकार बी के मोल अंश क्या होंगे, तो बी का मोल अंश निकालना हो तो बी के मोलों की संख्या ऊपर आएगी। यानी कि बी के मोलों की संख्या और बटे क्या आएगा, ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ए और बी कौन है, ये विलयन में ही तो है, ये विलयन है। तो ए और बी, इसका भी मोल इसका भी मोल, दोनों के मोल यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी के मोलों की संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक सॉल्यूशंस यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये देखिएगा जरा आप लोग, एक विलयन मुझे बनाना है और इस विलयन के अंदर हम क्या करते हैं, लेते हैं इसमें 36 ग्राम, इसके अंदर 36 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, और कितना लेते हैं 36 ग्राम, 36 ग्राम वाटर लेते हैं हम लोग, और उसके अंदर हम लोग कितना क्या डालते हैं, 4 ग्राम NaOH। यानी NaOH के पार्ट्स हैं यहाँ पे, NaOH ये दिख रहा है, तो NaOH का जो पार्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं NaOH, उसका अमाउंट जो है वो 4 ग्राम है। NaOH इस विलयन के अंदर NaOH की संख्या 4 ग्राम है और H2O की संख्या 36 ग्राम है। अब A के भी मोलों यानी NaOH के भी मोल प्रभाज बताइए और इसके भी मोल प्रभाज बताइए, तो कैसे बताएंगे आप, वो जरा देखिएगा। अब यहाँ पे मोलंश जो आपने देखा है, विलयन में उपस्थित किसी घटक यानी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल अंश या मोल फ्रैक्शन
या मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं, जीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग जरा उस पर बात करते हैं। अब देखिएगा क्या है इसका खेल, क्या है कि हमने कोई विलयन बनाया है और वो विलयन हम चलो यहां पे नोट कर देते हैं। हमने कोई विलयन बनाया और इस विलयन में हमने 36 ग्राम क्या डाल रखे हैं, वाटर डाल रखे हैं। 36 ग्राम H2O ले रखा है और इसके अंदर हमने NaOH के भी पार्टिकल्स डाल रखे हैं। दीज सेम पार्टिकल्स इस NaOH पार्टिकल्स, ये हमने NaOH इसमें मिला रखा है जिसका वेट है 4 ग्राम। अब जानते हो आप कि किसी विलयन को बनने में विलेय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए, तो इसमें विलेय कौन होगा, विलेय होगा वाटर, बिकॉज देयर इज अमाउंट इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू NaOH। इसके वेट ज़्यादा है तो ये विलायक होगा। हमने बताया था कि विलायक वो होगा जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो H2O तो इसके लिए विलायक है और विलायक को विलेय भी चाहिए तभी तो विलयन बनेगा। तो इसके लिए विलायक कौन है, NaOH है, विलेय कौन है, NaOH है। तो ये इसके अंदर घुल जाता है, पानी के अंदर NaOH घुल जाता है तो विलयन बन गया, यानी कि विलेय ये हुआ, विलायक ये हुआ। खैर हमें देखना है NaOH के मोल अंश या मोल प्रभाज बताइए और इसके भी मोल प्रभाज बताइए। तो देखिए कैसे देखते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना है आपको, NaOH का भार देखेंगे हम लोग। भार बराबर कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब NaOH के क्या देखने मेरे को, मोलर मास। तो NaOH क्यों कि मोलर मास इसलिए देखना है क्योंकि हमें क्या करना है, NaOH के मोल की संख्या निकालनी है। तो मोल की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो भार तो पता है तो अणुभार मुझे जानना पड़ेगा और भार में अणुभार से भाग दे दोगे, W/m करोगे तो n की वैल्यू यानी मोल की वैल्यू आएगी। और मोल अंश के लिए मोल से ही आपको अनुपात निकालना है। तो NaOH का अणुभार अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, Na का होता है 23 और O का होता है 16 और H का होता है 1। तो टोटल ये कितना हो गया, 6, 3 and 0 और 2 and 3 and 4 आया इसका अणुभार NaOH का। तो अब यहाँ से निकालेंगे NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या। तो क्या होगा इसका, यानी कि NaOH के मोलों की संख्या यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। तो n बराबर होता है W/m, यानी कि W का मान दिया है 4 ग्राम, तो 4 बटे इसका m यानी कि m मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर मास। तो ये आया 40, तो 4 1 जा 1 और ये आया 10 यानी कि 1/10, यानी पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो ये कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, यानी कि टोटल वैल्यू आएगी वो 0.1 आएगी। क्या मोल्स आएगी। ये किसके मोल्स मिले मेरे को, इस NaOH के मोल्स मिले हैं, यानी कि 36 ग्राम वाटर के अंदर 0.1 मोल्स क्या है, NaOH का घुला हुआ है। अब देखेंगे हम लोग H2O का भार। H2O का भार कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम दे रहा है। तो H2O का अणुभार क्या होगा ये देखिएगा। तो H का कितना होता है, 1 होता है। H है कितना, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया टोटल 2। और ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी का O का होता है 16, एक O का यहाँ पे एक ही है, ये 1, ये कितना हो गया 16, ये टोटल आ गया 18। तो अब O के क्या निकालेंगे हम, मोल की संख्या, यानी कि H2O के मोल की संख्या। H2O के मोलों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, H2O के मोलों की संख्या लिखे, H2O का भार और बटे अणुभार, यानी कि इसका W कितना है 36/18। ये क्या गया 2 टाइम्स किया, यानी इसका क्या आया 2 मोल्स आया। तो ये H2O के मोल तो 2 मोल्स हैं। हमने बताया कि जिनके मोल ज़्यादा होंगे वो विलायक की तरह बिहेव करेंगे, जिनके मोल्स कम होंगे वो विलेय की तरह बिहेव करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 मोल, 0.1 मोल्स, इसकी 2 मोल्स। अब निकालिए आप NaOH का मोल प्रभाज। NaOH का मोल अंश क्या निकालेंगे हम लोग,
यानी NaOH का निकालना है तो NaOH का क्या आएगा, किसी घटक का जिसका निकालना है NaOH का निकाल तो उसका वेट, उसका मोल्स ऊपर आएगा, बाकी विलयन का मोल नीचे आएगा, यानी कि 0.1। अच्छा 0.1 ये किसका मोल है, 0.1 आप निकालो NaOH का, और NaOH का मोल अंश निकालो, जिसका निकालते उसका ऊपर जाता है। और यहाँ पर विलयन के अंदर, तो विलयन में ये भी है NaOH और +2 वाटर का भी है, तो ये क्या होगा 0.1 अपान कितना आ गया 2.1। टोटल इसको अगर आप कट करोगे तो 0.1 को अगर कट करते हो तो ये इतना तो आपका कट गया, यानी कि 1 बाई क्या है, 21 पॉइंट लगाया, 0 किया 0 किया 0 किया, और ये टोटल जाएगा 4.5, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते 0.4, यानी कि ये आया 0.05 आया, ये आया आपका 0.05 आया। ये किसका मोल प्रभाज आया, NaOH का। लेकिन अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे मोल प्रभाज वाटर का, H2O का मोल अंश अगर निकालना रहे मेरे को, तब क्या करेंगे हम लोग, तो H2O का मोल ऊपर आएगा, यानी कि 2 की वैल्यू, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इक्वल होगा ये टोटल 0.05। अच्छा इसका मोल अंश H2O का, H2O के मोल्स ऊपर आएंगे, यानी कि 2 अपान 0.1 प्लस 2, यानी कि ये आया 2/2.1 आया ये। तो अगर इसकी मोल अंश आप निकालोगे तो ये टोटल आपको कट करके आएगा 0.95 आएगा इसका। तो एक तो मोल अंश ये आया और एक मोल अंश आपका ये आया, यानी ये आया है NaOH का, और ये जो आया हुआ है ये आया है किसका, H2O का। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो विलेय और विलायक उनके अलग अलग मोल्स निकाल लो, फिर जिसका निकालोगे उसकी वैल्यू ऊपर रखोगे, बाकी विलेयन में पूरे टोटल जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनके मोलों की संख्या नीचे रख के डिवाइड कर दोगे, मोल अंश उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का आपको मिल जाएगा। थैंक यू।